नजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, हुकुम। सर अबाउट योर सेल्फ माशाल्लाह। अच्छा, about myself, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you everyone for giving me this opportunity. और it's a privilege and honor to be with you. Privilege इसलिए कि आप लोग जो है अपने कीमती टाइम में से अपने लिए अपने टाइम निकालना मेरी बात सुनने के लिए, तो और जो है ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपने इतनी रिस्पेक्ट दी मुझको, तो आई एम ग्रेटली ग्रेटफुल। कहानी अपनी कहाँ से शुरू करूँ? 1984 में एज ए ट्रेनी इस प्रोफेशन में आया कि तासरादी को ज्वाइन किया। जो उस वक्त जो है ये तासरादी खालिद कंपनी थी, इसके साथ ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी, कंप्लीट किया, 91 में क्वालिफाई किया, फिर 99 में पार्टनर बना, और उसके बाद से इस फर्म के अलावा किसी और जगह जो है काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। थोड़ा बहुत अर्सा मिडिल ईस्ट में गुजारा, वो भी सेकंडमेंट बेसिस के ऊपर, बट अदर देन दैट प्राइमरीली विद केपीएमजी तासराती। आईकैप के साथ मेरी एसोसिएशन इट्स क्वाइट लॉन्ग। 1998 से जो है आई हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट अफेयर्स ऑफ आईकैप। माय फर्स्ट पार्टिसिपेशन वाज इन 1998 एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, और उसके साथ टिल इट्स कंक्लूजन इन 2015 आई रिमेन विद दैट कमेटी, लास्ट 3 years एज अ चेयर ऑफ दैट कमेटी। देन फिर एज अ इलेक्टेड रोल में जो है 2000 आई थिंक सो 5 में जो है रीजनल कमेटी का फर्स्ट इलेक्शन का टेस्ट किया, 2009 में सेकंड टेस्ट किया, फिर 2013 में काउंसिल का फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2017 में सेकंड इलेक्शन कंटेस्ट किया, and here again with you for the third term. Over the years जो है ICAP के सारे इनिशिएटिव्स में जो हैं, जो जब से मैं काउंसिल में आया, एक्सेप्ट फॉर 4 एरियाज जहाँ पे मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो एक पब्लिकेशन की हमारी एक कमेटी होती है, उसमें एक हमारी जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी है, उसमें फिर हमारे 2 कमेटी, एक बोर्ड है जो क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड, और हमारी जो एक ऑडिट कमेटी जो है आईकैप की, ये 4 सिर्फ कमेटियां ऐसी हैं जिसके साथ एसोसिएट नहीं रहा। अदर देन दैट जो है आई डोंट रिमेंबर एनी कमेटी जिसके साथ जो है मैंने टाइम ना गुजारा हो और उसमें सर्व नहीं किया हो, और मोस्ट ऑफ दिस कमेटी आई हैड अ प्रिविलेज टू चेयर आल्सो। सो बहुत सारे टास्क इस पीरियड में जो है पार्ट एंड पार्सल रहे, उनके साथ जो है बहुत इंगेजमेंट और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ आईकैप को डिफरेंट फोरम में रिप्रेजेंट भी किया, साफा में किया, करंटली जो है आईफैक में आईकैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो द डिप्टी चेयर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग बोर्ड, एओपी के अकाउंटिंग बोर्ड का डिप्टी चेयर। I have been privileged to work as a member, accounting member of Sharia Committee of the State Bank of Pakistan. So, प्रोफेशन ने जो है, मैं आज जो भी हूँ, जो कुछ भी सोसाइटी ने मुझे इस सोसाइटी में जो मकाम दिया, जो भी दिया, वो सिर्फ इस प्रोफेशन की वजह से दिया मिला है मुझको। और माँ बाप की दुआएं हैं, अपने सीनियर्स की दुआएं हैं, सीनियर्स का साथ है, उनके जो है मिस्टर मसूद नकवी, मिस्टर हुसैन बसराय, फिर हमारे दूसरे कुलीग थे जमील अब्बासी, मिस्टर साकिब मसूद, इफ्तिखार अंजुम, फरूख कादमेती, अब्दुल अलीम। So all these my seniors and my colleagues, they have a great impact on me. I have learned each and every one of them. I have a privilege of working with some of the bright people in the profession at the council and the regional committee. I have the honor of learning from them, sharing my experience, learning from their experience. So it's a learning experience for me for all these years, and I've been able to share and contribute to the initiatives of ICAP during this whole period. So that's my journey so far. So I concluded here, and then happy to take any question. सर आई विल स्टार्ट के मेरी यहाँ पे दुबई में एक दफा मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने मुशर्रफ साहब से बात करी। मैंने कहा कि सर आप इतने अरसे हुकूमत में रहे और आप रहे, तो आपको क्या लगता है इस हुकूमत के दौरान आपने क्या मिस किया? अगर आपको दोबारा चांस दिया जाए तो आप कौन सी ऐसी चीज करेंगे जो आपने मिस किया? तो मेरा क्वेश्चन गोस कि आप काउंसिल में आफ्टर लास्ट आई थिंक 8 years यू आर हियर एंड नाउ इंशाल्लाह आप दोबारा आते हैं, तो व्हाट यू विल
you know what you think that during that 8 years of period you could not able to do, and you find that one बाद दफे होता है कि आदमी जब खुद यानी कि इन्वॉल्व होता है, जब वो बाहर आके बैठता है या बाहर आने का टाइम आ जाता है, तो उसको नजर आता है, असेस करते हैं कि भाई कि that was the lacking and that is something you try to do, you had an intention but you cannot do, you cannot deliver. देखिए एक चीज जो है, लेट मी क्लियर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एट द स्टार्ट, कोई इंडिविजुअल चाहे जितना बड़ा हो, जितना ज़हीन हो, जितना तुरम खान हो, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने जो है आईकैप में कोई चीज़ की है। और जो भी काम होता है वो टीम वर्क से होता है। जो भी काउंसिल बनती है पहले साल जो है 4 साल का प्लान प्रिपेयर होता है, और जो है वो हम अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव उस 4 साल के लिए डिसाइड करते हैं, और सारे जो काउंसिल मेंबर है उसी टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स पे अपने अपने रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि मैं जो हूँ मेरे कुछ चीज़ें रह गई, मैं कुछ करना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो है जो भी मेरा था मेन, मैं पहले भी मैंने कहा, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम हियर टू गिव back to my community, to give back to the profession that has given me this stature or this life. तो that is my objective. मेरा जो है, मैं कोई झंडे नहीं गाड़ने आया यहाँ पे, ना मैं कोई जो है किसी चीज़ का लंबनदार हूँ। आईकैप के जो कोर रोल्स हैं, आईकैप एज अ ऑडिट रेगुलेटर ऑफ ऑडिट प्रोफेशन, आईकैप का जो है क्वालिफिकेशन अवार्ड करना, आईकैप का लाइसेंसिंग अवार्ड करना, आईकैप को क्वालिटी मैनेजमेंट करना, ये जो कोर फंक्शंस हैं। और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि जो है हमें इन कोर फंक्शन पे किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें जो है इस पे, और पिछले पूरे 8 साल के अंदर मैंने इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर जो है हमने एक्टिवली कंट्रीब्यूशन की है। अभी भी जो आगे आने का मकसद ये नहीं है कि जो भी लोग दूसरे हैं वो कोई चीज़ कर नहीं सकते, बट आई फेल्ट कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो ओवर द ईयर्स गेन किया है, आई कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन। सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। और वो जो है, जब अभी भी आईकैप हमारे प्रोफेशन में कभी भी स्टैग्नेंसी नहीं आएगी, हर दूसरे दिन एक नया चैलेंज खड़ा होगा। हमारे पास नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का चैलेंज आ रहा है, लोगों का अपने मेंबर्स की, स्टूडेंट्स की स्किल्स के अपग्रेड का चैलेंज है, हमारा जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैलेंज है, हमारा जो है जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट क्वालिटी बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज, उसमें बैलेंस लाने का ऑब्जेक्ट उसमें चैलेंज है। तो ये सारे डिफरेंट चैलेंज रहेंगे, अभी भी हैं, आगे कोई डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होंगे। तो ये कोई कहना कि मैं आके आईकैप को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता उसको, जो है दैट्स वो रिटोरिक और नारेबाजी नहीं है। प्रैक्टिकली जो है, जो भी काउंसिल में आता है वो काम करने के लिए आता है, और काम क्या है, हमारे 4 कोर जो वर्क है, हमारा एजुकेशन, एग्जामिनेशन, हमारा लाइसेंसिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट। जो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है। तो ये हमारे 4 कोर प्रोसेसेस हैं। जो भी आएगा उसको इन्हीं 4 कोर प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। कोई नई चीज़ जो है, जब तक कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नया मैंडेट नहीं देती, आप इस मैंडेट से बाहर नहीं जा सकते। हम जो भी आएगा उसको है, जो भी एक चीज़ जो ब्रांडिंग जो हमारे पास है, हमें उस ब्रांडिंग को प्रोटेक्ट करना है, हमें उस ब्रांडिंग को बढ़ाना है, हमें उस ब्रांडिंग का जो है दुनिया में आगे फैलाना है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें हैं। मेंबर्स के साथ जो है, हमारे मेंबर्स के स्टूडेंट के साथ हमारी इंगेजमेंट है, ये सब उस पार्ट, बाकी जो हमारे कोर प्रोसेस हैं उनके सब प्रोसेसेस हैं ये सारे। तो जो भी आएगा उनको इन सारे एरियाज में काम करना पड़ेगा जो हमारे 4 कोर प्रोसेस से रिलेटेड है। आसिफ इकबाल साहब। आसिफ भाई। आसिफ आप म्यूट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी आसिफ जी, प्रैक्टिस लाइसेंसिंग रिजीम का जो आपकी आवाज हल्की आ रही है आसिफ भाई। हेलो, अब आ रही है? जी बेहतर है जी। प्रैक्टिस लाइसेंसिंग रिजीम का नजम साहब जो इशू है, उसको आप कैसे देखते हैं कि रिन्यूअल ऑफ प्रैक्टिस लाइसेंस में रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेंथन होनी चाहिए, और सेकेंडली जो है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहाँ तक आप देखते हैं कि होने चाहिए, और किस किस एरियाज में होने चाहिए, क्योंकि नए लोगों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जनरली इनको कंसर्न होता है कि नहीं मिलती। ये 2 सवाल जो है, लाइसेंसिंग रेजीम की जो बात है, लाइसेंसिंग रेजीम में जो है पिछले टर्म में भी बहुत काम हुआ, इस टर्म में भी बहुत काम हुआ। अनफॉर्चुनेटली यू आर अवेयर कि हमारे जो लॉ है, लॉ बहुत रिस्ट्रिक्टिव लॉ है,
और 1983 के बाद से उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। जो हमने 2015-16 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो न्यू अमेंडमेंट दी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर काम नहीं, बहुत स्लो काम किया है, बट फॉर्चुनेटली अब वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंच गया है और हमें एक राउंड एक लास्ट उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना है। वहाँ से जाने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में उसको आ जाना चाहिए। तो होपफुली कि 1-1.5 साल के अंदर इसको जो है, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रायोरिटी और दे दे, हम न्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा सा पुश करें, उसको जो है एससीपी के साथ भी हम लिएज कर रहे हैं कि इसको पुश करें थोड़ा, तो वो उस पर वो आ जाता है तो ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लास्ट 2 काउंसिल मीटिंग्स के अंदर हमने कई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स जो है, सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइसेंसिंग रेजिम में हमने प्रपोज की हैं, अप्रूव की हैं। वो जो है 1-8 महीने के अंदर जो बायलॉज की जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और जो हमें जो प्रॉब्लम्स 2-3 मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमारे जो है बहुत सारे मेंबर्स जो हैं जो खुद काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने दूसरों को काम दे दिया। उसको जो है बहुत सारे जो है हमारे वो ज़ईफ मेंबर थे, वो अपनी प्रैक्टिस को नहीं चला रहे थे, उनके बिहार पे दूसरे लोग चला रहे थे। इसी टाइप की कुछ चीज़ें और भी थी, तो ये सारी चीज़ें हमने एड्रेस करने की कोशिश की हैं। और अब जो है हमने तो पहले काउंसिल ने कभी इस पावर को एक्सरसाइज नहीं किया कि किसी का एक दफ़ा लाइसेंस ग्रांट हो जाए तो उसको लाइसेंस को विड्रॉ या सस्पेंड करने की पावर कभी एक्सरसाइज नहीं की। हमने अब जो है ये पावर भी काउंसिल के अंदर जो है वो लेके आए हैं वापस के, जो है अगर कोई मेल प्रैक्टिसेस या कोई चीज़ मिलेगी हमें, या हमें ये पता लगेगा कि कोई हमारा मेंबर जो है वो एबल, उसकी एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की, तो वो जो है वो भी पावर हम लेके आ रहे हैं। दूसरा एरिया, आप किस एरिया पे बात कर रहे थे आसिफ? नए इलेक्टोरल रिफॉर्म। हाँ, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, आपको भी पता है कि जो अभी हमारे लॉ है, लॉ के अंदर जो है हमारे 2 रीजन्स डिफाइंड है, और जो 2 रीजन्स और दोनों रीजन्स में 2-2 जोन्स डिफाइंड हैं। तो जो नया लॉ हमने भेजा है, नए लॉ के अंदर जो है हमने ये प्रोविजन रखी है कि वहाँ पे जो है जोन्स और रीजन्स जो है, इसकी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी डिफाइन करने की पावर आईकैप के पास रखी है। हमारे जब हम उस टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन के अंदर हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसको जो है उसमें कंसिडर किए थे। हमने ये भी कंसिडर किया था कि जो है जैसे इंटरनेशनल और डेवलप वर्ल्ड के अंदर जो है एक अब नई प्रैक्टिस आ रही है कि वहाँ पे काउंसिल के ऊपर जो है बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव और रेगुलेटरी के बिजनेस रेगुलेटरी के रिप्रेजेंटेटिव को भी ले रहे हैं। रेगुलेटरी के रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी हम बाय लॉ हमारे उस पर मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 4 नॉमिनी करती है। हमने उसमें जो एक कंस्ट्रक्शन दी थी कि काउंसिल के पास पावर है कि काउंसिल जो है बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव भी डायरेक्टली जो है कोऑप्ट कर सकती है उसके अंदर। अब उसमें रीजन जोन सारे बनाने की पावर जब आएगी, हमने ओवरसीज मेंबर्स के लिए भी जो है वो उसमें एक प्रोविजन रखी। हमने जो है हमारे फीमेल के लिए भी हमारी कंस्टिट्यूशन देखी। तो ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डेमोग्राफिक प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट भी हो, इंडिपेंडेंट वॉइस भी हो। ये सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया था। उसी वजह से जो है हमने लॉ के अंदर ये पावर रखी है कि काउंसिल जो है वो जो काउंसिल की कंपोजिशन है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन कर सकती है एज एंड व्हेन। पुरमटी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। भट्टी साहब। सर अजरबैजान से आपने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जो है ना वो समराइज कर दिया और चीज़ों को बड़ा लिमिटेड कर दी कि 4 ही एरियाज हैं और इन्हीं पे फोकस हो सकता है, क्योंकि नारे बहुत ज़्यादा होते हैं और बातें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकल जाती है। तो मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपने जो एरियाज बताए 4, उसमें से 2 तो एजुकेशन रिलेटेड है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे तो उनको आगे हम लाइसेंसिंग लेके जाएंगे। तो इसमें ज़रा शेयर कीजिएगा आपका जो पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे हम लैग कर गए या क्या हम बेहतर कर सकते हैं कि एसीसीए एक डिकेड और प्लस में जाके 35,000 मेंबर्स क्रिएट कर लेता पाकिस्तान से, और हम पिछले 50 सालों में 11,000 मेंबर प्रोड्यूस कर सके। वही टीचर्स हैं, वही बच्चे हैं, वही स्कूल्स हैं, वही कॉलेजेस हैं। क्या हमने लूज किया और अब हम उसको आपके विजन में क्या बेहतर करने जा रहे हैं? आपका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन होगा कि हम पहले तो ये नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करें, क्योंकि हमने ये देख लिया खासतौर पे जब हम ओवरसीज जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई टू गेट कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, और उसमें हमेशा हमें एक ही बात बताएगी कि यार ये नंबर गेम है
तो हम साया मुल्क इसलिए ले जाता है कि उसके बाद नंबर बढ़ाए। तो अगर ये नंबर गेम है तो हमें भी नंबर पे खेलना है, और जब नंबर पे खेलेंगे तो हमें अपनी ब्रांडिंग इन हाउस भी करनी है, आउटसोर्स भी, आउटसाइड कंट्री भी करनी है। तो एक तो ये बता दीजिएगा, दूसरा एजुकेशन रिलेटेड ही है कि अभी और भी कुछ कंटेस्टेंट से बात हो रही थी, एंड दे वर आल्सो very vocal about not only focusing on audit and taxation only, but actually more so of advisory. ICAW interestingly एक separate education regime में चला गया है, जो कि chartered accountancy से बाहर निकल के, for example corporate finance में, so they have partnership with CC, और वो एक डिग्री वो लॉन्च कर रहा है, वो दे रहा है, और वो है एक अच्छे जो है वो corporate finance advisors जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. So is there something ICAP can also think within the boundaries of ICAP, even by partnering, to go beyond this audit and taxation and go more of advisory role, so that we can produce not only accountants but more advisors in the country? Thank you very much. दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं इसका जो है, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं एजुकेशन ट्रेनिंग कमेटी में भी हूँ, पिछले 8 साल से जो है मैं एग्जामिनेशन कमेटी में हूँ। एजुकेशन ट्रेनिंग कमेटी को 4 साल मैंने चेयर किया, और जो है आई हैव लेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन स्कीम। तो दिस थिंग इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमें जो है, हमने जो भी डेवलपमेंट्स हमको अपनी एजुकेशन के एरिया में करनी थी, हमने जो है नए करिकुलम के अंदर जो हमने टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, हमने जो है स्ट्रेटजिकल थिंकिंग के, स्ट्रेटजिकल एनालिसिस के, ये सारे कंपोनेंट्स जो है हमने अपने न्यू एजुकेशन स्कीम में इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने बहुत यूनिक सब्जेक्ट जो है एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। हमने हैंड्स ऑन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं ऑन डेटा एनालिटिक्स, ऑन ERP जो है। तो ये सारे जो है ना, ये डेवलपमेंट्स, ताकि हमारे लोगों को, जो न्यू क्वालिफाइड लोग हों, उनको टेक्नोलॉजी का और डेटा की यूज का और स्ट्रैटेजी डेवलप करना और स्ट्रैटेजी मैनेज करना, सारे स्किल्स उनको भी उनके पास आए। हमने जो है जब काम शुरू किया, तो हमने सबसे पहला काम शुरू किया कि हमने जो है जो हमारी कॉम्पिटेंसीज थी उसको रिविजिट किया, और रिविजिट किया उसमें जो है इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में जो हमारे कॉम्पिटेंसी चार्ट अकाउंटेंट की डिफाइन की गई हैं, उनको फिर हमने देखा, डिफाइन किया, उसी बेसिस पर पूरा करिकुलम बनाया, और आखिर तक हम उसको लेके गए। आपका जो सवाल है कि जो फॉरेन अकाउंटेंसी बॉडीज की ग्रोथ है उसके बारे में है, ये इजी जो है ना, इजी टास्क नहीं है, और इसको रोकना या इसको कम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस तरह से है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो, इसमें ट्रेनिंग का कंपोनेंट जो है ना मोर देन 50%, जो लर्निंग और नॉलेज है वो 40 to 50% कंपोनेंट है, बट मेजर जो चीज़ है वो स्किल सेट्स दैट गेन थ्रू ट्रेनिंग। तो ये हमारा एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर है। हमारा ओवर द इयर्स जो है हम फर्म्स के ऊपर लिमिटेड थे। 2013 के अंदर जो है हमने स्कीम नई जो कंसीव की, डेवलप की, हमने जो है ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज हमने फिर लॉन्च की कि जो लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हमारे जो आते हैं वो ज़्यादातर 80% मेंबर्स हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हमने कहा कि एक तो ये कि जो बॉटलनेक हमारा जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का, वो भी, उसको भी थोड़ा सा ब्रॉड करें, ताकि लोग जो है उनको दूसरे एवेन्यूज भी बढ़ें। और दूसरा, अगर किसी को जाना ही इंडस्ट्री के अंदर है, तो जो उसकी प्रेफर्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे जाके वो अपने आप को शुरू से ट्रेन करे और उस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। तो दीज वर द एरिया जहाँ पे हमने काम किया। लिमिटिंग जो है हमारा, अगेन वो ट्रेनिंग, नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है, दैट्स अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारी उसमें चीज़ें हमने सोची कि हम क्यों ना, जैसे कनाडा में या दूसरी जगह होता है कि पहले उसको बोले एग्जाम सारे पास कर लो, उसके बाद ट्रेनिंग करो। उसको जो है डिफरेंट उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ये अभी भी डिबेट हो रहा है, क्या चीज़ें हम अलाउ कर दें, क्या चीज़ें करें। इसमें डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, और ये स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट होती रहेंगी। हमें जो देखना है कि क्या जो है हमारा मेंबर जो बन रहा है वो मार्केट की नीड को समझ रहा है, और मार्केट में जो उसको जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर रहा है। दैट इज आवर चैलेंज, दैट वी नीड टू डू। नंबर्स जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया में ये नंबर का गेम हो गया है। इवन आईफैक के अंदर भी जो इंडिया ने जो है जोर जबरदस्ती से एक परमानेंट अपनी एक पोजीशन जो है उनके बोर्ड के ऊपर परमानेंट पोजीशन उन्होंने ले ली है, जो परमानेंट पोजीशन बाकी किसी बॉडी को अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जो है वो
और जब असेसमेंट हुई तो पता लगा दुनिया में जो है मोर बिटवीन 40 to 50% अकाउंटेंट्स जो हैं आर फ्रॉम इंडिया। वो उसको ग्लोबली एक पोजीशन रिकॉग्नाइज की गई उसकी, और उसको आईफैक बोर्ड के ऊपर एक स्पेशल पोजीशन दी गई। वो एक परमानेंट पोजीशन है, इट्स नॉट ऑन रोटेशन। चाइना को लेके आए ना फिर इसलिए साथ में। चाइना बहुत पीछे है, चाइना बहुत पीछे है वो उसको। एसीसी भी पहुंचा है चाइना में अभी। हाँ, एसीसी पहुंचा है। देखिए कि ये चीजें जो है ना, तो ये रोल प्ले करती हैं इसमें। एसीसी का भी जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है वो इस वजह से कि आईफैक में उनके भी नंबर ऑफ अकाउंटेंट बहुत ज्यादा है, आईफैक में उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ये चीजें हैं। हम स्ट्रगल जो करते हैं सबसे ज्यादा, वो स्ट्रगल ये करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो उस लेवल पे नहीं होते कि जो एडवांस स्टडीज को कोप कर सकें उसको। इवन यूनिवर्सिटी से जो आते हैं वो उस लेवल पे नहीं होते हैं। जो हमारा पर्पस था कि एसडीआई और आरडीआई बनाने का आईबीए लम्स के साथ और दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ, वो यही था कि हमें अच्छा रॉ मटेरियल मिले और हमारे जो है स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से पास करें, जल्दी पास करेंगे और ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेबल होंगे, तो उनकी आईकैप की ब्रांडिंग भी बेहतर होगी। बट जो है वहाँ से लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उसको इस प्रोफेशन तक आने नहीं देती कि आपको 3 साल फर्दर आपको लगाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। उससे बेहतर है आप आके मास्टर्स कर ले 2 साल में करने। उनके लिए अर्निंग का सोर्स है। वी आर वर्किंग विद दोज यूनिवर्सिटीज और उसके इतनी चैलेंजेस हैं। वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट, बट नॉट एनी इजी सोल्यूशन। इसका जो है इजी सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारी चीजें हमने पिछली दफा भी की, जो भी नई काउंसिल आएगी और वो भी इन चीज़ों को देखेगी, स्ट्रगल करेगी। इफ आई एम देयर और नॉट, ये उनको देखना पड़ेगा। ये एरिया ऐसा है कि जो हमारे चूंकि कोर है, बहुत क्रिटिकल हमारे लिए, तो इस पर बहुत काम करना फर्दर जरूरत। आसिफ कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। नजम साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि ओवरसीज चैप्टर्स की एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ओवरसीज चैप्टर तो फुली एम्पावर्ड है। उसको जो है दैट्स जो है मेरी शिकायत ये आप दो स्क्रीन्स पे आपको मुस्कुराहट नजर आई है आपके जवाब। मेरी शिकायत ये है कि वो चैप्टर वाले कुछ ने स्क्रीन ऑफ की नहीं हुई हो रहे। आप जो अगर गाइडलाइंस जो सारे देखें, उसमें जो है ना सिर्फ एक जगह आईकैप और आईकैप की काउंसिल जो है वो इंटरवीन करने की पावर उसने रखी है। वो जो है अदर देन दैट आईकैप और आईकैप के जो काउंसिल जो है उसकी इंटरवीनिंग पावर नहीं है। आप अपने प्लान्स खुद बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। उसको मकसद ये पूरा यही था कि इट्स अ मेंबर्स बॉडी। आईकैप ने सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाया, उसको जो है ना एक फ्रेमवर्क देने की हद तक। दीज आर द मेंबर्स बॉडी और फुली empowered by the members of that area to work for the interest of the members. So that is how I see it. और जो है आप आसिफ ने दूसरों ने भी मुझे देखा है ओसीसी के अंदर, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल के जो है ना ये चीजें जो है हम आईकैप के जो है आईकैप की इंटरवेंशन भी और आईकैप से जो सपोर्ट मांगी जाती है, दोनों एरिया में आई हैव रेजिस्टेंस उसको जो है। तो दैट्स हाउ आई थिंक इट्स, क्योंकि ये सारी जो है अंडर अ फ्रेम लीगल जाके यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर चूंकि लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदर देन दैट आप देखें बाकी सारी एरियाज के अंदर जो डेवलप्ड एरियाज में सब एक अंडर लीगल फ्रेमवर्क बने हुए हैं, सब इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं, उनके अपने चार्टर्स हैं, अपने ये हैं, आपके भी अपने चार्टर्स हैं। तो फुली यू आर एम्पावर्ड टू डू व्हाटएवर यू वांट उसको जो है। और हम आईकैप के काउंसिल की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि आईकैप की ब्रांडिंग का ख्याल रखेंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और पैसे नहीं मांगेंगे सर। वो तो I'm totally against that. I'm totally against that. देखिए उसके अंदर हमने आपको पावर दी हुई है कि आप जो है मेंबर्स के साथ जो है वो एडिशनल अपने फंडिंग सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, नथिंग रेस्ट्रिक्शन। एक चीज जो है बार बार हमारी जो है ना हमारे साथ डिस्कस होती है कि जो है जो मेंबरशिप फीस दी जाती है उससे आप अपना जो है हमें कुछ शेयर दे दें उसको जो है, दैट इज फाइन उसको जो है। लेकिन आपको पता है कि आईकैप के मेंबर्स का आईकैप की टोटल रेवेन्यू में हिस्सा कितना है? लेस देन 15% उसको जो है, तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल। सेकेंडली आपको वो भी अंदाजा है कि स्टेट बैंक से पाकिस्तान से बाहर रेमिटेंस करने की जो परमिशन लेनी है उसके लिए क्या करना है। आसिफ को कुछ अंदाजा होगा, जो चैप्टर के जो लोग हैं यूएई के, उनको अंदाजा है कि दुबई ऑफिस के लिए $5,000 रेमिट करने के लिए 1.5 साल हमने जो स्टेट बैंक की नाक रगड़ी। तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स। ये चीजें देखें,
रेजिस्टेंस आईकैप में ये नहीं है कि हम नहीं दे सकते उसको जो है, या ये कि जो है कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो है इस वक्त जो सिनारियो ऐसा है कि सिनारियो के अंदर स्टेट बैंक से इस किस्म की कोई परमिशन लेना दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम चैप्टर बना रहे थे, जिस तरह से हमने उसकी फंडिंग की है, it's something which body like ICAP should not have to resort to, but we had to. Sure. Sir, empowerment without the funds. Thank you, sir. Without the funds is like nothing. मतलब आपने पावर फिर कैसे आएगी जब फंड्स ही नहीं होंगे? सर मेरी इसमें थोड़ी सी और भी बातें, मतलब आपने कहा कि जो है ना chapters are fully empowered, which I beg to differ. क्योंकि ऐसा नहीं है। यासिर भाई, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, सारी बातें ना करना। नहीं सारी नहीं करूंगा, कहीं ब्रेक लगाऊंगा मैं सर। इसमें जो है ना, अब देखें, इवन फॉर अ स्मॉलर इवेंट दैट वी नीड टू कंडक्ट, उसमें हमें जो है ना वी नीड टू गेट एज अ चैप्टर, वी आर रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, उससे हमें अप्रूवल लेने पड़ते हैं। एंड देन व्हेन वी कंडक्ट दोस इवेंट्स, वी गेट अ नोटिस फ्रॉम ICAP सेइंग दैट आपने ये इवेंट ऐसे कर दिया, यू शुड हैव टेकन आवर परमिशन। तो वो एक जो आप कह रहे हैं ना कि एम्पावरमेंट है, फुली एम्पावर्ड, आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर फेल्ट एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी सिंस पास्ट 3 years कि वो एम्पावरमेंट कभी हमें मिली हो। एंड अलोंग विद दैट, नाउ वी हैव गॉट एन ऑफिस इन दुबई। जो दुबई, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द काउंसिल, इन द पास्ट काउंसिल, कॉन्फ्लिक्ट है, दे डिड नॉट रीच आउट टू द कंक्लूजन on that ke no one actually communicated us that whose responsibility is it to manage that office. हमारे पास जो हमने दुबई ऑफिस की जो एक पूरा प्लान बनाया, एज अ पार्ट ऑफ इट, इट वाज ऑलवेज टोल्ड, कम्युनिकेटेड टू अस दैट इट बिलोंग्स टू ICAP का ही ऑफिस है वो, एंड देन वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ICAP UAE ऑफिस एंड वी शुड नॉट कंसिडर इट एज ICAP एज आवर ऑफिस। वी वर आल्सो टोल्ड, ठीक है, मैं वो आप कह रहे हैं ना आसिफ भाई कि रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहा फिर रिकॉर्ड भी डाल देते हैं। We were also told ICAP is for Pakistan, not for Pakistanis, which is a very big statement, saying that कि आप जो है ना वो उस ऑफिस से दूर हैं, ICAP पाकिस्तान है, वो उसको संभाल लेगा। Then what exactly was the idea behind setting up that office? मैं थोड़ा सा जो है वो जज्बाती होके कह रहा हूँ, बट बातें दिल से निकल रही है मेरे। नहीं बिल्कुल सही है। उसको जो है कि ये बातें जो है लॉट ऑफ टाइम जो है बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने बयान दाग देते हैं, और वो जो है जब ये इसके कॉन्सेप्ट पेपर जो है ना वो उसको देखा नहीं होता या उसको उनको याद नहीं होता कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट पेपर होता है। ये जो ऑफिस है ICAP का, ये फैक्ट है कि ये ICAP का ऑफिस है और ये सेक्रेटरी के अंडर में है। उसको जो है ये चैप्टर के ऑफिस के तौर पे नहीं बना था उसको जो है, लेकिन उसमें एक जरूर थी कि ये चैप्टर को ऑफिस को हाउस कर सकता है। ये नहीं है कि वो चैप्टर के ऑफिस को हाउस नहीं कर सकता। उसको जो है जैसे इंडिया का जो ऑफिस है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस है, वो चैप्टर के ऑफिस को भी फैसिलिटेट करता है, उसका हाउस करता है। तो वो जो है आइडिया ये नहीं था कि इसको जो है कि जो चैप्टर के लोगों का बिल्कुल उस पर एक्सेस नहीं होगा, ये नहीं, दैट इज अ रॉन्ग प्रिजम्पशन। उसमें ये था हमारा जो उसमें ये था कि हम आउटरीच को बढ़ाएंगे। आउटरीच को बढ़ाने के लिए जाहिर बात है कि UAE चैप्टर को अगर साथ नहीं मिलाएंगे तो आउटरीच कैसे बढ़ेगी उसकी। और दूसरा था कि हम वहाँ पे स्टूडेंट्स और मेंबर्स को जो है दूसरे नेशनलिटीज़ के और जो हमारे डायस्पोरा वहाँ पे है उसके उनको भी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ इंगेज करेंगे, उनको लेके आएंगे। हमने उस पर्पस के लिए कुछ फर्म्स के साथ बात भी कर ली थी, 1-2 फर्म के साथ हमारे MOU भी साइन हो गए थे। तो आइडिया ये था कि इसको जो है ना ब्रॉड बेस यूज करेंगे, और ये कहीं पे भी नहीं था कि इसको जो है चैप्टर यूज नहीं कर सकती, चैप्टर अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट वाज नेवर एनी आइडिया। हाँ, ये चैप्टर का ऑफिस बनाने की इजाजत नहीं थी। that is to that extent correct. It will remain under the administrative supervision of Secretary ICAP. सर इसके अंदर थोड़ी बात की, वहाँ एक चीज और ऐड कर दूं। देखें कि जो आपका UAE के अंदर और गल्फ कंट्रीज के अंदर पर्टिकुलरली लीगल फ्रेमवर्क की जो डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से आपका लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से एक अल्टरनेट मोड जो है जो सजेस्ट हुआ चैप्टर की तरफ से वो ये था कि हम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ जो है एक अलायंस फॉर्म कर लें, उनके साथ मिलकर काम करें। दैट इज एंड नेवर वाज अ प्रिफर्ड रूट, बट वो जो है बाकी दूसरे हिंड्रेंसेस को ओवरकम करने के लिए जो है वो रूट लिया गया।
ताकि आपके पास कुछ अकाउंट भी खुल जाएं, कुछ सारी जो है कुछ अगर फंडिंग्स आपको जनरेट करनी है वो आप कर सकें। तो दैट वाज one media identified for that, but it was never an ideal solution. हम अभी भी जो है OCC में, काउंसिल में ये गल्फ कंट्रीज की जो पिक्यूलियर सिचुएशन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कोई लीगल फ्रेमवर्क जो है अवेलेबल हो आप लोगों को, ताकि जो है जो इंडिविजुअली भी और ओवरऑल काउंसिल भी, इंस्टीट्यूट भी जो एक्सपोजर लिया हुआ है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, उसको कम कर सकें उसको, क्योंकि अभी उस लीगल एक्सपोजर की भी मिटिगेशन जो है दैट्स अ क्वेश्चनेबल। तो दीज आर द फैक्टर्स के जिसके बारे में जो है ना जब भी OCC में बात होती है, पर्टिकुलरली गल्फ कंट्री रिलेटेड, वी आर वेरी कॉशियस के जो भी हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कहीं पे वो नहीं हो, क्योंकि सऊदी में हमको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उससे जो है और ज़्यादा जो है काउंसिल के अंदर जो है ना थोड़ा सा इस मैटर को बहुत रिफ्लेक्ट किया गया कि क्यों हम ICAP को क्या एक फॉरेन कंट्री के अंदर इस किस्म के एक्सपोजर्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। So that these kind of discussions are going on. We are trying to find a solution for the legal framework for all these chapters. अच्छा सर, मैं इसी आपके क्वेश्चन को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करूंगा जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, कि मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि ओवरसीज चैप्टर जो है वो एम्पावर्ड हैं, वो सारे कर सकते हैं, बट दे आर डिसकनेक्टेड विद द काउंसिल डिसीजन। मैं उसकी बहुत सारी डिसकनेक्टेड है, काउंसिल यहाँ से फीडबैक लेती है और उसके बाद एक एक्शन लेती है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है यहाँ के ग्राउंड रियलिटी से। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये 40-42 साल से हादी साहब और दूसरे लोग मौजूद हैं, काउंसिल को पता ही नहीं है, आके एक इंडियन कंपनी से इन्होंने रिपोर्ट बनवाई कि ICAP का ऑफिस बनना खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, जिसपे मैंने एतराज भी बाद में किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑन ग्राउंड 40 साल से जो हादी साहब हैं या से ज्यादातर जो कंपनी जो अपनी जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दे नेवर कंसल्टेड। उसके बाद ये है कि डिसकनेक्टिविटी ये है कि आपको बताऊं कि आपने जब ऑफिस की बात करी और सेक्रेटरी साहब को एम्पावर्ड की बात करी, अगर आप, मैं लास्ट 8 साल से तो तकरीबन मैं भी 6-7 साल से तो मैं इन्वॉल्व हूँ, जब भी फ्रेमवर्क बना और जब भी फीडबैक दिया, चाहे वो खलील शेख साहब हो, चाहे अब्दुल मालिक साहब हो, चाहे फिरोज रिजवी साहब हो, चाहे खालिद रहमान साहब हो, ठीक है, I was connected with each and everybody over there. The framework which was supposed to be was that one. There was agendas item on that. ठीक है, agenda और office it was and it should be supposed under the secretary साहब. I am agree on that one. And secretary साहब was supposed to fly over here. मैं उधर से भी सुन सकता हूँ ना? तो अच्छा एक मिनट देंगे, मेरे घर से कॉल आ रही है, जस्ट लेट मी टेक दैट। आसिफ साहब, मेरे भी कुछ सवाल हैं। एक मिनट सर, वो जरा बात कर लें। सॉरी। अच्छा सर, बात ये कि जब दुबई ऑफिस की बात है, उसकी एक मिसाल ये कि दुबई ऑफिस के काफी दफा काम हो, एक दफा ऐसा काम हो कि रात 1 बजे तक मैं और खलील काम करते रहे, रिपोर्ट जमा हुई, पर मैंने फिरोज रिजवी साहब से अगले दिन बोला कि यार वो एजेंडा बहुत उनके अपनी प्रायोरिटीज थी, वो पेश नहीं हो सका। अगली दफा मतलब अगली दफा पेश नहीं हुआ, अगली, तो जो प्रायोरिटीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज हैं अपनी जगह पे, लेकिन जब ओवरसीज वालों की प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी एक ही है, ठीक है, जो आइटम की हर एक की प्रायोरिटीज है। आवर प्रायोरिटीज गोज बियॉन्ड दैट वन बिकॉज देयर आर अदर प्रायोरिटीज। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि काउंसिल का कोई काम नहीं था उसने खामखा डिले कर, नो दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, ओवरसीज हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज आप एम्पावर्ड की बात नहीं, हमें एम्पावर्ड नहीं चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग और दूसरे में हमें जो है ना पार्टिसिपेशन चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैंने मिनट्स खुद देखे, तो जब मैंने सवालात देखे तो मैं सर पैर ही समझ में नहीं आया कि ओवरसीज के ऊपर क्या डिस्कशन काउंसिल ने करी है, जो पता ही नहीं है कि दुबई ऑफिस में क्या करना है। आई पर्सनली थिंक कि 1.5 साल वेस्ट किया गया है खाली काउंसिल ने अपना टाइम, पैसा और एफर्ट, क्योंकि हमें हमसे पूछा जाता था और वहां क्या दिया जाता था प्रेजेंटेशन नहीं पता था, ठीक है। दैट्स ए स्मॉल एग्जांपल ऑन दैट वन। दैट मैं तो 1.5 साल तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं, क्योंकि मैं मिनट्स देखता था तो पता चलता था डिस्कशन हो गया, वो
ओन करेगा नहीं करेगा, भाई यहाँ तो ओन ही नहीं कर सकते, आप कैसी बातें करते हैं कि पैसा खर्च करेगा। तो इट वाज अ यूजलेस थिंग्स। और आप जो कह रहे हैं एम्पावरमेंट, सर आई कैप एम्पावर कर दे हमें यहाँ पे, हम क्या करेंगे? आपने डिसीजन वहां से लेना है सारा, आप डिसीजन करने के बाद वो लागू करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पर लागू हो जाता है। We were never, if we are not in the part of your discussion, I'm not saying making a decision, but part of a discussion, if you are not making the part of a discussion overseas chapter, then it is wasting of time. Is just giving an example. ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया जो मेरे प्रैक्टिकली मैंने देखा पिछले जैसे 7-8 साल के अंदर। तो ये एक चीज जो है ये जो फील हो रही है। और दूसरी बात ये कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं। रिजल्ट्स ये आ रहे हैं कि आपको पता है कि ICAW ने एक रिग्रेसिवली मार्केटिंग शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने जो है अपना एक कर दिया कि पाथवेज कर दिया। पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर पाथवेज, और जब वो पाथवेज के मेंबर ICAW बन गए, दे आर ऑप्टिंग यार हम क्यों फीस जमा करें, हमें क्या है, यानी कि ICAP ओवरसीज में क्या दे रहा है, कोई चीज अगर नहीं दे रहा है आप यहाँ पे। अब ये सवाल ये नहीं है ICAP पे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। आपने ब्रांड डेवलप करी, आप डेवलप ब्रांड उस लेवल पे नहीं, आपने ये जो ICAP का ऑफिस खुला है अभी 1.5 साल से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, जिसमें जीरो एक्टिविटी हुई। क्योंकि मुझे पता है हाँ प्रॉब्लम्स है, मुझे मालूम है सेक्रेटरी साहब का टाइम पूरा हो चुका है। अब आप ये सोच रहे हैं किसको भेजेंगे जो बैंक अकाउंट खोलेगा दूसरा खोलेगा। देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड, बट द प्रॉब्लम इज दैट द इन्वेस्टमेंट हैव बीन डन, समथिंग हैज, इट डजंट स्टार्ट टू। वो लोगों का यहाँ पे एक ओवरऑल सवाल ये उठ जाता है कि यार 1 साल से पूरा क्या किया। और अभी रिसेंटली बताऊं कि अभी ये इलेक्शन के अंदर क्यों ज्यादा हुआ, हमें क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि हमारे मेंबर को किसी एक काउंसिल में जो कंटेस्ट कर उन्होंने कहा कि हमने तो बैंक अकाउंट भी खोल दिया है, और वो तो आसिफ जमान को पता है और यासिर से आप पूछ लीजिए, और वहां तो काम शुरू हो चुके हैं। दीज थिंग्स इज क्रिएटिंग अब यानी कि मैं नाम नहीं ले चाहता ना, इस पे डिस्कशन अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखें ऑफिस चूंकि इस हद तक जहाँ पे है ना, देखें ऑफिस के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं कर माइक्रो मुझे भी नहीं पता क्या अकाउंट खुला है नहीं खुला क्या हुआ, उसको जो है जो काउंसिल में जब रिपोर्ट आती है हम डिस्कस करते हैं। पिछले 1.5-2 साल चूंकि कोविड की वजह से भी बहुत सारी मूवमेंट और सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम आया हुआ। लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो है 2014-15 में ये डिसीजन हुआ था ऑफिस खोलने का, और उसके बाद से जो है आज हम 21 में बैठे हुए हैं और हम अभी भी हम इस पे ऑपरेशनल नहीं हैं। डिसीजन डेफिनेटली डिले हुए हैं, हो रहे हैं, जो है काउंसिल में बहुत दफा इस पे उस पे भी काउंसिल ने ऑफिस बेरर के साथ सेक्रेटरी के साथ जो है खासे इस पे लेने भी हुई है। लेकिन ये कि जो है आई टोटली एग्री, मेरे पास इससे ये आपके बात पे नफी करने का कोई वो नहीं है। देखिए बात ये कि आप जो डिसाइड कर रहे होते हैं जब आपको ग्राउंड में जो बंदे लोग हैं जो है जब उनसे कंसल्ट ही नहीं करते तो उससे क्या होता है डिले होता है। मैं ये नहीं कह मैं कर रही तो रैपिड फायर आपके लिए अंदाजा जो है देखें, मैं आपको बताता जो सेक्रेटरी का ऑफिस बेरर्स का पिछले हर साल तकरीबन यूएई में विजिट होता रहा है, और वो आके जो है सब आपसे कंसल्ट करने के बाद, आप लोगों से कंसल्ट करने के बाद आके काउंसिल में ब्रीफ करते रहे हैं। आई कैन नॉट से कि जो आप जो कह रहे हैं और उनमें डिस्कनेक्ट होगा, हो सकता है हुआ हो, और जिस बेसिस के ऊपर चीजें हुई हों, आई एम नॉट अ प्रीवी टू दोस डिस्कशन, तो मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। यस ये टोटली एग्री करता हूं कि जो है हमने हमारी तरफ से जो है इस दुबई ऑफिस के बारे में बहुत मिसहैंडलिंग हुई है, इसमें तो डेफिनेट है, इसमें कोई शक नहीं। एक और थोड़ी सी मिसाल आपको बताऊं कि यहाँ पे जब आर्टिकलशिप की बात हुई और अभी दोबारा कांटेक्ट किया गया कि आर्टिकलशिप शुरू की जाए, आर्टिकलशिप की बात हुई तो हादी साहब ने एक मतलब जब सेक्रेटरी साहब आए हुए थे तो उनको इनवाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर बेकर टेली वालों ने बोला कि उस वक्त बेकर टेली को ICV मिला था अबू धाबी के अंदर, तो उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई थी तकरीबन 200-300 लोगों की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें आर्टिकलशिप अलाउ करते तो हम 100 लोग लेंगे और 50 लोग हम कल लेने को तैयार हैं। अच्छा ये सब बात हो गई, सब कुछ सारी चीजें हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद फिर इत्तफाकन मेरा बाकी भी यानी खालिद वो उस पर रियाज रहमान साहब से दूसरे से मुलाकात हुई, कह रहे हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा सर अगर आपको नहीं पता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव आके मीटिंग करके गए और 50 की एक आदमी ने कमिटमेंट कर दी, दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम। तो ये मैं सिर्फ यही आपको मिसाल बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आया, आपने एक आदमी भेजा, उस आदमी ने समझा और उसने समझा ये बात करनी है जो बात नहीं करनी, that is the missing link। नहीं डिस्कनेक्ट तो है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ आपसे कि जो है इस ऑफिस के मामले में जो है बहुत मिसहैंडलिंग हुई है,
और अभी भी जो है आई थिंक सो बहुत सारी बातें आप जो कह रहे हैं बीइंग इन द काउंसिल इज टोटली न्यू टू मी। उसको जो है आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दीस थिंग्स। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि सर डिस्कनेक्शन का नहीं डिस्कनेक्ट है, दैट इज वो तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि इसमें जो इस ऑफिस के मामले में पर्टिकुलरली जो है बहुत डिस्कनेक्ट है और बहुत सारे लोगों के जो है ना अपने एजेंडाज और अपने वो जो है थॉट प्रोसेस जो है जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हुए बाद में उसने भी बहुत सारी चीजों को खराब किया और ये डिस्कनेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। सरमत साहब आपको ये सवाल है? सरमत कुछ कह रहा था या सरमत लिया। और एक और मजेदार बात बताऊं, एक काउंसिल मेंबर साहब ने यहाँ पे एक बोला कि मैं खुद गया था स्टेट बैंक और मैं तो अकाउंट खुलवा दिया है सरमत खान। सर सरमत यू आर म्यूट, सरमत यू आर म्यूट, सरमत फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गए। बाकी सर ये आप मुझे बताएं कि जो खासतौर पे एक प्रॉब्लम अभी जो क्रिएट है कि मैंने ये देखा कि देखें आई कैप के अंदर ये लास्ट इलेक्शन से और उससे पहले कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि हम यानी कि इलेक्शन को ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है और जो क्या नाम है कोई पीपल्स पार्टी और वो मतलब एक ओवरऑल यानी कि इतने हाइप क्रिएट होगी और इतने यानी कि मतलब बोलना चाहिए कि गलत बयानी और हर तरह का और यानी में मुखालफिन को। तो सर हम एक प्रोफेशनल इदारे हैं तो क्यों हम लोग एक डायरेक्टिव या कोई ऐसा कहने में लॉज एंड रेगुलेशन नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए ये तो अनहेल्दी मतलब हम लोग देखिए तो इसमें जो है इलेक्शन की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है, इलेक्शन की गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। उसको जो है उसमें इन सारी चीज़ों का हमारा जो है एक गाइडलाइन ऑन सोशल मीडिया भी है, डायरेक्टिव है काउंसिल का प्रॉपर साइज है। अनफॉर्चुनेटली जो है जब इलेक्शन के उसमें आते हैं ना तो इलेक्शन के उसमें देर अभी हमारे लॉ के अंदर जो है काउंसिल की पावर इलेक्शन प्रोसेस पर खत्म हो जाती है। काउंसिल कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन कमेटी में नहीं ले जा सकता और इन्वेस्टिगेशन कमेटी में वो नहीं हैंडल हो सकते, वो सिर्फ इलेक्शन कमेटी कर सकती है। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम दूसरा सबसे उससे बड़ा मसला ये है कि लॉ ने इलेक्शन कमेटी को कोई पावर नहीं दी थी, वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय एक एडवाइजरी इशू करने के जो उसने कल परसों इशू की। इट इज टोटली टोटलेस जो है। और जो है ये जो मैंने बताया कि जो हमारा जो लॉ इतना आर्काइक लॉ है उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने जो है जो न्यू लॉ के अंदर एड्रेस की थी उसको जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं आ रहा। वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू टू फेस दिस प्रॉब्लम। हम अभी भी रिसेंटली भी हम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से एससीपी के पॉलिसी बोर्ड पे सब जगह जो है हमने कहा कि भाई आप लोग जो है इंस्टीट्यूट को अगर कोई रोल आपने दिया है तो गवर्नमेंट ने दिया है, आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस पर लॉ को एनेबल नहीं करेंगे तो ये जो शिकायतें आ रही हैं एक्सपेक्टेशन गैप जो मार्केट में बढ़ रही है वो तो कभी भी मैनेज नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सिनेरियो, ऑल ऑफ अस आर वेरी हर्ट विद द थिंग्स दोज आर गोइंग ऑन। और जो अभी पिछली दफा फिर भी थोड़े से कुछ लिमिट में थी, इस दफा तो सारी लिमिट्स उसने क्रॉस कर ली हैं एंड वी आर वेरी हर्ट विद दैट। हम काउंसिल के अंदर जो है मैं तो बहुत मेरा तो बहुत सीरियस इस पर वो था कि वी शुड इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर बाद में कोर्ट में देखते रहेंगे, वी शुड टेक पीपल टू द टास्क फर्स्ट। नहीं आपकी बात 100% सही है। मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए ये अगले लेवल पे क्यों किया कि पहले फर्स्ट इलेक्शन में लास्ट इलेक्शन में अगर कोई एक्शन ले लिया जाता और करेक्टिव एक्शन कर दिया जाता तो आज ये सिचुएशन रहती। यही बात मैंने लिखी भी यानी कि प्रेसिडेंट साहब को कि अगर आज आप एक्शन लेंगे तो अगले वाले में इससे ज्यादा बुरा होगा आपके साथ। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो जो भी कल्प्रेट है इनकरेज, उसको इनकरेजमेंट मिलती है कि भाई ये तो मैं करके निकल जाऊंगा और कुछ नहीं होगा मेरे साथ। तो इस दफा जो पिछली दफा जो जितना किया गया उसका दुगना इस दफा किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि वही लोग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पिछली दफा करके कोई फर्क नहीं पड़ा और उसका बेनिफिट ले लिया उन्होंने। तो अगर आज इसके खिलाफ जैसा कि आपने बोला कि अगर उसके खिलाफ जो है नहीं एक्शन लिया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारे अगले आने वाले के लिए और मुश्किल जो होगी। आई टोटली एग्री विद यू। इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली जो है लॉ ने काउंसिल को और ईसी को टोटली टूथलेस रखा हुआ है इस मामले के अंदर। और जब तक कि हमारा लॉ चेंज नहीं होता, हमें ये अनेबलमेंट नहीं मिलती,
हमें या तो हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंस जो है हम एक कदम उठा लें, बाद में उसको देखते रहेंगे क्या होगा उसका, दैट्स द ओनली वे। बट काउंसिल जो है कोई ऐसी काम करना नहीं चाहती कि जिसका लीगल वो जो है कोई ज़्यादा सीवियर इम्प्लिकेशन निकले, वो है। बट मैं तो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस, जो भी हो रहा है वी आर वेरी पेन्ड। और काउंसिल के अंदर जो है आई हैड वेरी टफ वर्ड्स विद एवरीवन कि भाई हमें जो है इररिस्पेक्टिव के क्या हो रहा है, आप हमारी क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, वी शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन ये जो है ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि जब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा ये सही नहीं हो सकता। जी सर आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दोस्त? तो मैं असल में एक गाड़ी पे हूँ तो वो जरा वो हो रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, नजम साहब से माशाल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है मेरा। मैं जब पुरानी काउंसिल में था तो 4 साल नजम साहब के साथ टाइम गुजारा है माशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, माशाल्लाह इनकी चीज़ों पे ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग है। काउंसिल में मैंने ऑब्जर्व किया था कि माशाल्लाह ही वाज वेरी अथॉरिटेटिव, और जो भी पॉइंट्स रेज और डिस्कशन में तो माशाल्लाह बड़ा कीन है। ही इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन फॉर द ICAP, और वही मैं कहता हूँ अगर मेरा वोट होता तो वो नजम साहब के लिए होता। माशाल्लाह इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और ये हमारे काउंसिल के लिए एसेट होंगे इंशाल्लाह आप जब इलेक्ट हो जाएंगे। नजम साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने सही बात की। असल में काफ़ी मैटर्स और चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मेंबर्स अवेयर नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट रियलाइज द कंस्ट्रेंट्स। और आपने एक बात की जो बड़ी अच्छी बात की, आपने अपने जो आपका एड्रेस था आज शुरू में आपने की कि ये एक टीम एफर्ट होती है, ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होती है कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। काउंसिल वही जो हम कहते हैं 19 लोगों पे मुश्तमिल होती है, वो एक आप प्रपोजल सजेशन या वो लेके जाते हैं, मगर उससे सारी काउंसिल डिलिब्रेट करती है। ये सिंगल इंडिविजुअल का फैसला नहीं होता, पूरी काउंसिल का कलेक्टिव डिसीजन होता है किसी भी मैटर के बारे में। ओवरसीज पे भी अभी काफी डिस्कशन हुई, मैं खुद भी चेयरमैन ओवरसीज कोऑर्डिनेशन कमेटी रहा था। या यूएई उन दिनों अगर आपको याद हो वो सऊदी का बड़ा सीरियस मैटर्स आए थे, यूएई का भी आया था। ये जो है अभी भी जिस आपने आसिफ जमान साहब ने भी कहा है कि ये यूएई के ऑफिस की कुछ चीजें हैं, इसको सीरियसली लुक करना चाहिए। पर मेरे ख्याल में एक चीज जो वी शुड अप्रिशिएट कि ये पिछले 3-4 सालों से जब से सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक आए, तो एटलीस्ट हमारे ओवरसीज मेंबर्स का इंटरेक्शन बढ़ा है, जो पहले नहीं था। पहले मेरे ख्याल में मेंबर्स को ये भी नहीं पता उधर कि काउंसिल मेंबर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है और क्या हो रहा है। मगर अभी सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें ओपन होगी, जो अच्छी बात है। डायरेक्ट फीडबैक हमारी काउंसिल को और इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स को पहुंच रही है, जो अच्छी बात है, जो पहले नहीं थी। मगर हमें ये जो है इनकी दिलजोई करनी होगी ओवरसीज मेंबर्स की। 30% ओवरसीज मेंबर्स हैं, ये अब काउंसिल सीट हो या इनविटेशन के थ्रू हो, जिस तरह भी हो। मेरा आपसे वो है, आपने अभी जब बताया कि इवन हमारा ऑर्डिनेंस भी बड़ा स्टकअप है, वो ऑर्डिनेंस में काफी चीजें अच्छी पॉजिटिव हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आपके लिए मैं यही दुआएं हैं, और बस आप इंशाल्लाह आप इलेक्ट हो ताकि जो भी चीजें हैं आगे स्मूथली आगे बढ़ें। बस दैट वाज माय मैसेज टू। और मैं जब जो भी बाकी पैनलिस्ट और बाकी उनको मैं ये कह दूं कि नजम साहब इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू सर। बट देखें जो है ये बात वो नहीं है, लेट्स पुट वन थिंग असाइड कि जो भी हमारे कंटेस्टेंट हैं और जो भी काउंसिल में आएगा वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट और काउंसिल के साथ आएगा, अपने मेंबर्स के साथ आएगा। 2 पॉइंट जो हैं जो सब ने जिस पे डेलिब्रेट किया है वो क्या है, विद एंगेजमेंट विद आवर मेंबर्स एंड विद आवर स्टूडेंट्स। एंगेजमेंट विद आवर मेंबर्स, हमारे मेंबर्स के लोकल के लेवल के ऊपर भी, हमारे मेंबर्स जो इंटरनेशनल हैं उनके साथ भी। देखिए उनके दिलजोई का बात नहीं है, they have a right on this institution, they are a product of this institution। तो इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है कि if there are certain things which is keeping them apart from the institute, we should address those, उसको जो है, और we should have a better engagement with those, तो उनके साथ कि ताकि हम समझ सकें कि क्या चीज़ें हैं और उसको जो है बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें। जो है इसमें तो कोई भी जो है ना किसी की दो राय नहीं है। यस, डिफरेंट प्रायोरिटीज डिफरेंट टाइम पे चीज़ों को डिले कर रही हैं, बट इसमें किसी काउंसिल में कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो कि भाई ओवरसीज मेंबर्स के साथ जो है हमें ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, कुछ ऐसा कोई नहीं है। आपके पाकिस्तान से पाकिस्तान के ब्रांड के सबसे बड़े जो एम्बेसडर हैं वो हम जो ओवरसीज मेंबर्स हैं। ये चूंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने हर नेशनलिटी के अगेंस्ट में अपने आप को प्रूव किया है,
और उसी बेसिस के ऊपर जो है जो भी इंटरनेशनल रिकग्निशन है हमारे पास, वो उसी बेसिस पे हमारे जो मेंबर्स बाहर हैं उनकी क्वालिटी की वजह से। और उसमें जो है सिर्फ ICAP का हिस्सा नहीं है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की हैं, हम मेंबर्स को प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं कर पाते, वो चीज़ नहीं कर पाते, वो चीज़ें जो हैं इन सब ने जो है उसको सेल्फ इनिशिएटिव से जो है जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने उनको मैनेज किया, उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम किया, और उसके बाद जो है अपने आप को इंटरनेशनल सिनेरियो में डिफरेंट नेशनलिटीज के अगेंस्ट में कम्पीट करके अपने आप को प्रूव किया। तो these are the major ambassador of Pakistan. I'm not the ambassador of ICAP. I'm simply based in Pakistan. यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लोग मुझे जानते हैं, IPAC में कुछ लोग बैठे हैं वो जानते हैं, but the real ambassadors are these 1,000-2,000 people, those who are there internationally. और जो हमारी 27-28 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, these are the real ambassadors of ICAP. Neither the president nor any other council member is a representative of ICAP, and they cannot say कि वो ज़्यादा better role play कर रहे हैं from those members in overseas. Sir, one of the ambassador of Pakistan, one of the top 100 Pakistani in UK, Shoaib Mehman Sahib is there, and he want to ask some question. Shoaib bhai. जी Shoaib, अस्सलाम Shoaib. अस्सलाम नजम साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, गुड टू सी यू। Thank you. अच्छा, आपका दो चीजें मैं सिर्फ उठाऊंगा। फर्स्टली तो आपने कमेंट किया, आई थिंक आसिफ भाई ने कमेंट किया इस चीज पे कि ये इलेक्शन कैंपेन आपके लिए तो एग्जॉस्टिंग है ही है, लेकिन वोटर्स के लिए भी बड़ी एग्जॉस्टिंग है। सो इस पे मैं सिर्फ कमेंट करना चाहता, आई थिंक इसको सीरियसली देखना चाहिए फ्यूचर में कि समहाउ इतना जो फ्लो आया है इस इलेक्शन कैंपेन में उसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम लिटरली थक जाते हैं जो मैसेजेस देख देख के, और वो एक इग्नोर होना शुरू हो गए हैं और लोगों के लिए इरिटेटिंग हो गया फैक्ट है। दूसरा आपका पॉइंट ओवरसीज चैप्टर पे, आई थिंक यू आर वेरी क्लियर एंड आई अप्रिशिएट कि आपने जिस क्लैरिटी के साथ इसको एक्सप्लेन किया अभी जो सहमद साहब के क्वेश्चन के बाद, एंड आई थिंक इट शुड गो इनटू ICAP स्ट्रेटजी जब भी आप बनाएं इसको, कि देयर शुड बी ए स्ट्रेटेजिक एम्बिशन फॉर ओवरसीज, particularly not, I'm not talking about chapters only, lekin how to export talent overseas, because this contributes to the country, this contributes to the economy massively, and ultimately contributes to the institute as well. So I think it is very important. हमारी अल्हम्दुलिल्लाह UK का एग्जांपल ले लें, I think it's a success story कि जिस हिसाब से हमारे मेंबर यहाँ पे सेटल डाउन हो गए हैं, जिस हिसाब से एक्सेल कर रहे हैं अपने करियर्स में। वी हैव KPMG में एक हमारे पार्टनर हैं जो कि पाकिस्तान के क्वालिफाइड हैं, डिलॉयट में आ गए हैं, और जगह पे EY में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, PwC में, हर जगह। सो आई थिंक इट इज एक्सीलेंट, और उसको एक स्ट्रैटेजी फोकस्ड होनी चाहिए, हाउ टू लुक, नॉट जस्ट लुक आफ्टर द ओवरसीज मेंबर्स, but to enhance this even further as a specific strategy action for ICAP. जो बहुत अच्छी बात की, और जो है ये बात जो है आज से 6-8 महीना पहले हुमायूं ने जो है जो मलेशिया में बेस्ड है, हुमायूं ने एक पॉइंट रेज किया था कि देखें कि ये कंट्रीज जो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें बहुत अकाउंटिंग के बहुत सारे रोल्स जो हैं सामने आ रहे हैं और अकाउंटेंट्स की डिमांड सामने आ रही है। ICAP को एक स्ट्रेटेजिक वे में इन नीड्स को अप्रोच करना चाहिए, वो डील करना चाहिए। He has also suggested certain measures कि किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, वो सारा जो है he is engaged with OCC ऑफिस में हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ उसको जो है, और जो इसमें देखें आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि ICAP ने एज ए स्ट्रेटजी या एज ए इनिशिएटिव कभी भी ये कोशिश नहीं की कि जो है हमारे मेंबर्स को ओवरसीज प्लेसमेंट की जाए, उसको जो है दैट हैज नेवर बीन डन, उसको जो है। एंड ये जो है हम इस मामले में इंडिया से और दूसरे इंस्टीट्यूट से बहुत पीछे हैं, हमें जो है इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जो है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ICAP की कुछ फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर भी है, हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, एंड वी हैव टू डू समथिंग। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर हम अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, वी हैव टू हैव मोर पीपल इन लीडिंग पोजीशन ओवरसीज, और वो इसी तरह से होगा कि जब तक कि हम एक एक्टिव प्रोग्राम के थ्रू जो है अपने मेंबर्स को बाहर भेजना ना शुरू करें, उसके बगैर नहीं होगा। इलेक्शन की आपने बात ऐड करूंगा, सॉरी एक बस लास्ट एक चीज ऐड करूंगा कि जो आपने बात करी इसको कंटिन्यू के आसिफ इकबाल साहब जो सोफा में थे, तो डॉक्टर मगामी से मेरी भी मुलाकात हुई थी। एट दैट टाइम उन्होंने वैट के लिए बोला कि हमें वैट कंसल्टिंग के लिए ICAP क्या हमें वो कर सकता है। तो मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनको बोला कि हम वैट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वक्त मैं वैट की कंसल्टिंग भी कर रहा था, आसिफ इकबाल साहब से भी बात हुई, उसके ऊपर
फिर बातचीत चलती रही और इतना डिले किया गया कि ICAP के आसिफ इकबाल साहब ने ईमेल भी करी, पूछा भी कि भाई उसका क्या हुआ, क्या किया हुआ। वो ICAP ने 3 या 4 महीने लगा दिए जवाब देने में, जब तक कि वो पोजीशन जो है कोई और मैंने के इंस्टीट्यूट जो है वो कैप्चर कर चुका था। तो बार दफा ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज भी आती है, लेकिन क्योंकि आपने जैसे बोला कि ICAP के जो मंशूर है या जो कि उसमें शामिल ही नहीं है, तो दैट थिंग्स बिकम वो रेड टेप की तरह घूम घूम के वो अपॉर्चुनिटी जाया जाती है, जिसके अंदर 300 के करीब 2 या 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ख्याल से ऐसी कंसल्टिंग में छप जाते हैं। तो नहीं, आप सही पॉइंट कर रहे हैं कि उसको जो है कि वो चूंकि प्रायोरिटी एरियाज में उस तरह से प्लान में नहीं होते, न्यू इनिशिएटिव वो करने के लिए जो है ड्यूरिंग द पीरियड जो है आपके सेक्रेटरीट के रिसोर्सेज के भी कंस्ट्रेंट होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाती है बाज़ दफ़ा जब हमारे पास इस किस्म के चैलेंजेस आते हैं। ICAP में चूंकि इस किस्म के कंसल्टिंग के रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज थी, अनफॉर्चुनेटली हम उनको भी नहीं टैप कर पाए। हमें उसमें फर्म्स की तरफ जाना पड़ता है, फर्म से एंगेजमेंट, फर्म के डिफरेंट उनके वो होते हैं, तो वो अभी जो है ना वो एरिया स्टिल टेक सम टाइम। शोएब का जो दूसरा सवाल था इलेक्शन प्रोसेस का, ये जो है आज ही मैं बात कर रहा था मुनीजा के साथ, और मुनीजा को मैं कह रहा था कि शायद अगला इलेक्शन अगर आपने लड़ना है, मैं तो डेफिनेटली शायद ना हूं वहां पे, बट आपके लिए इससे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। और बिल्कुल फैक्ट कह रहे हो कि रोज सुबह जो है ना, सुबह 3:30-4 बजे से जो है ना टिन 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 शुरू हो जाती है। मैंने तो सारे अपने ग्रुप को साइलेंट कर दिया है, बाद में कभी दिन में कभी टाइम मिलता है तो कुछ चीजों को देखता हूँ। और मैंने भी जो है ना, मैं इतना एंगेज ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट 10 डेज के अंदर बहुत ज्यादा भी इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कि हर तरफ से सारे, क्योंकि जैसे इवन साउथ में आप ले लें, साउथ के अंदर जो है हमारे 15 कैंडिडेट जो हैं वो काउंसिल के हैं, 9 कैंडिडेट रीजन के हैं, 24 लोग तो यहीं पे हो गए। उसको जो है 24 लोग जो है डेली अगर सब उसको डिलेंगे तो उसका तो मेल बॉक्स बेचारे का इन्हीं चीजों से भरा रहेगा। बट समहाउ जो है ना, आई हैव नो क्लू व्हाट दैट वुड बी, बट वी नीड टू फाइंड समथिंग के जो है हमारे मेंबर्स के लिए ज्यादा बेटर वो जो है वो, और मेंबर्स के लिए इतनी इनकन्वीनियंस ना हो ये इलेक्शन प्रोसेस, कंटेस्टेंट के लिए भी है और मेंबर्स के लिए तो बहुत ज्यादा है। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि ये क्या होगा, बट आप हम सबको मिलके कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं, आई एग्री। नहीं, थैंक यू सर। उसमें सिर्फ एक बात में सॉरी दोबारा उस पे जो आपके ओवरसीज के हिसाब से आई थिंक एक कंसर्न ये भी है कि बिग 4 का मार्केट में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आप भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन I would just leave it with this note के you know that is the जो brand value है Big 4 की overseas में, that is a significant contributor, especially West में जो attract करती है talent, वो Big 4 का brand is a significant contributor। तो उसका market में होना और ICAP को उसको anyhow अगर facilitate कर सकता है, I think that is very important as an institution overseeing the profession। I think it is very important कि ICAP उसमें कोई role play करे। देखिए 2-3 चीज़ें जो हैं जो पर्सनली वेरी डियर टू माय हार्ट के, एक चीज़ जो प्रोफेशन में मैंने लास्ट 10-15 इयर्स में देखी, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, वो ये कि लास्ट 10-15 इयर्स में हमने किसी स्मॉल फर्म को मीडियम में माइग्रेट होते हुए नहीं देखा और किसी मीडियम फर्म को लार्ज फर्म में माइग्रेट होते हुए। एंड अब 90s के अंदर जब मैंने 80s में प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो वी आर ओनली 3 पार्टनर फर्म, और हम जो है देन वी मूव फ्रॉम टू अ लार्जर फर्म। ना माशाल्लाह से 37 पार्टनर्स हैं। फर्गुसन में उस टाइम पे जो है 12 पार्टनर होते थे, माशाल्लाह से ओवर 40 पार्टनर्स उनके मौजूद हैं। EY सेम सिचुएशन में है, डिलॉयट ने आगे जो है युसपादल ये आगे बढ़े, अपने आप को ग्रो किया। तो ये चीज़ें जो है ना, हमने कभी इस चीज़ पर सर्वे नहीं किया कि क्यों नहीं हुआ। एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन तो अपनी जगह है, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और मुझे जो लगता है कि जो फर्म्स को खुद जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो फर्म्स रिलक्टेंट हैं उस नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे टाइम पे हमारे सीनियर्स ने जो है वो सैक्रिफाइसेस नहीं, अपने शेयर्स के कट के थ्रू, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो उन्होंने जो है फर्म्स में इन्वेस्ट किया। फर्म्स ने जो है अब एक अल्लाह का शुक्र है एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में सामने आई हैं। तो मुझे अगर कोई पावर मिले या कुछ हो के जो कुछ करना चाहूँगा तो मेरे सबसे ज़्यादा जो है बहुत ख्वाहिश है मेरी कि कुछ हम फ्रेमवर्क ऐसा बनाएं कि हमें जो है स्मॉलर फर्म्स का एक चंक जो है मीडियम में मूव करें, मीडियम से एक चंक जो है लार्जर में मूव करें, क्योंकि इस तो मार्केट में कंपटीशन खत्म हो गया।
मार्केट में कंपटीशन जो है सब लोग देखते हैं, 3 या 4 फर्म की तरफ देखते हैं, दूसरों को देखते ही नहीं। दैट इज वेरी रॉन्ग। हमारे ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक लैंडस्केप को, हमारे प्रोफेशन को सीवियरली हर्ट कर रही है ये चीज। और जो है मैं एज अ इवन अगर मैं एज अ पार्टनर ऑफ केपीएमजी भी सोचूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं जाता हूं तो वहां पे जो है वो मेरा वही दूसरा 2 दोस्त हमारे सामने होते हैं। दैट इज नॉट राइट। हमें जो है बहुत मैं बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाते हैं छोटी फर्म में। मैं उनको कहता हूँ देखें कि यू नीड टू कम अप विद निश सॉल्यूशंस। हर एक जो है कोई आप पकड़ लो कि आप आईटी सिक्योरिटी के एरिया आप पकड़ लो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, उसमें अपनी नीच पोजीशन बना लें। बिजनेस को तो ग्रो करें ना। देखें जब तक कि बिजनेस ग्रो नहीं होगा आप प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं आएगी। अब टेक्नोलॉजी है, आप स्किल सेट। प्रोफेशन पहले होता था कि टैक्स में काम आपने कर लिया, अकाउंटिंग का काम कर लिया, अब तो और सारी फील्ड्स ओपन है और उसको जो है हमारे पास जो है कोई लिमिटेशन नहीं है कोई सर्विस प्रोवाइड करने की। हमने ट्रेनिंग रेगुलेशंस को भी चेंज कर दिया। वहां पे आप ट्रेनिंग को लेकर दूसरे एरियाज में भी ऑडिट 33% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसको जो है दूसरे एरियाज के अंदर आप उसको ले जाके काम कराएं, उसको डेवलप करें वहां से जो है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं उसको। और ये जो है कोई भी काउंसिल होगी उसको नेक्स्ट टर्म में और उससे आगे वाले टर्म में बहुत बहुत ज्यादा उस पर काम करना पड़ेगा और उसको जो है ना इनको डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ, डेडिकेटेड मिशंस के साथ इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। नजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? मुस्तजाब आपका जो है इतने सवालात का जवाब देना और बड़े इंफॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा। हमें बहुत सारी बातें पता चली कि वो कौन-सा को पता ही नहीं है। मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा सर, आसिफ साहब। सर के आसिफ साहब ने बड़ा एक लंबी डिटेल के साथ आपको सारी चीजें जो पेन पॉइंट्स है वो बताए हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट होगी इंशाल्लाह व्हेन यू नो इलेक्टेड अगेन कि जो भी यहाँ पे जो विजिट्स हैं या जो डिस्कशंस हैं उनकी सर जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। अभी जो है अभी 2 महीने और हैं मेरे पास, अभी 2 महीने और हैं अक्टूबर के 27 तक, तो इससे पहले ये मैटर रेज करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Don't worry about that. उसको जो है I'll raise this matter 2 महीने में either I'm not there or not, I'll put this on the agenda of the council. नहीं बिल्कुल शायद बात ये है कि देखें हमें यानी कि दिली तकलीफ होती है, यानी कि कोई मतलब नहीं अगर आप करें ना करें, ठीक है। वी आर हियर, हम एक कमाने निकले, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है कारगर, लेकिन हम अपने जब टाइम देते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप भी लगाते हैं, हम भी यहाँ हम दिन में परावर लगा रहे हैं, ठीक है। एक तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन से दर्द है इंस्टीट्यूशन के बारे में कि हम इसके इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। क्योंकि जब मैं ये कम्पीट करने जाता हूँ कि ICAW कहाँ खड़ा हुआ है, ICA इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने आज अपने इदारे को बचाया नहीं और इसके लिए काम नहीं किया तो ये इनडायरेक्टली मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ये मेरे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है आज यूएई के अंदर। ये यूएई के अंदर ये सिचुएशन शोएब साहब के लिए मैंने कहा कि आप लोग ज्यादा बड़े एम्बेसडर हैं बनिस्बत इसके कि कोई काउंसिल मेंबर है या कोई प्रेसिडेंट है, कोई वीपी है, वो नहीं है। देखिए हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम एक सिक्योर बबल में फिर भी हैं। आपके पास वो सिक्योर बबल नहीं है। आप जो है हम पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे पाकिस्तानी के साथ compete करेंगे, ये करेंगे, बट यू आर इन एन एनवायरनमेंट कि जहाँ पे कोई भी आके काम कर सकता है और देयर यू हैव प्रूवन योर मेटल एंड यू हैव प्रूवन टू बी कैपेबल इनफ टू compete इवन विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ICAP। उसके अंदर जो है ना, मैंने जो जिसपे मैंने कहा थोड़ा सा बात भी थोड़ा सा लूंगा 1-2 मिनट कि मेरा ये कॉन्सेप्ट ये था जब दुबई और ऑफिस के लिए बहुत सारे मुखालफत करते थे, मैं ये बात एक सिंपल कहता था, मैंने कहा कि या तो दुबई आप इंटरनेशनल ऑफिस खोलें, वरना आपको पाकिस्तान के अंदर भी आज आपको चैलेंज है, ICAW ACCA चैलेंज कर रहा है एज अ रेगुलेटर, तो आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। आपकी वैल्यू पासपोर्ट की, आपकी डिग्री की वैल्यू, उस पर आपकी कंपेटिबिलिटी क्या है, आपकी एक्सचेंजेबिलिटी क्या है, आपका ICAP के ऊपर आज पाथवेज है, ये बहुत बड़ा है कि हमें पाथवेज के लिए अलाउ किया हुआ है, ठीक है। कुछ भी है वो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव वे हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, लेकिन हमारी जो वैल्यू क्या है, वैल्यू तो उसको पता चलती है ना जब आज भी पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिगार्डेड एज हायर देन अदर्स क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है। जो अगर लीगली और सही यानी कि टेक्निकली असेस करे, वो और बात है कि हमारे यहाँ कंपटीशन है वो डाउन कर देते हैं। पहले पाकिस्तानी इंटरमीडिएट और CA चार्टर्ड अकाउंट इंडिया का बराबर होता था यहाँ पे, आपको पता होगा, ठीक है। आप जब हायर या KPMG में करते थे तो ये हायर करते, आज दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है तालीम उनकी अच्छी नहीं हुई है या कुछ नहीं है, ब्रांडिंग उन्होंने कर दी है।
ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर दी अपनी ज्यादा। तो बस यही फोकस है सर, और थैंक्स अ लॉट कि आपने इतने सारे सवालात का जवाब दिए हमारे, और हमारी बात सुनी ओवरसीज वाले और लोगों की। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं और हमारा वोट आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। उसको जो है देखें कि एक रिक्वेस्ट में जहाँ जिससे भी बात करूँ से करें, देखें कि ये एंगेजमेंट सिर्फ इलेक्शन तक ना रखें उसको जो है, और ये एंगेजमेंट जो है प्रेसिडेंट ने लास्ट 2 टर्म से जो है प्रेसिडेंट कनेक्ट का एक सिलसिला रखा है, हर क्वार्टर में एक मेंबर साथ कनेक्ट करते हैं, जरूर उसमें जो है मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए जब भी टाइम मिले। अगर टाइमिंग की इनकन्वीनियंस है तो दैट कैन बी लुक्ड एट। अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ तो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड करूं, मैं पहले रिकॉर्डिंग रोक के फिर आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट कनेक्ट के लिए। आपको रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा आपको कि प्रेसिडेंट कनेक्ट का क्या मसला है। तो चले ठीक है, बताऊंगा, वरना आप लोग मुझे भी लेटर दे देंगे, पहले भी 2 दफा दे चुके हैं मुझे लेटर। नहीं ठीक है, आप मुझे जरूर बताइएगा उसमें। ओके सर, सर्टेन थिंग्स आई एम अवेयर, बट आपसे भी सुनूंगा जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू।